प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक औरत का हाथ सट गया मुर्दा औरत के जिस्म में। वजह क्या थी दोस्तों, जानकर यकीनन आपके कदमों के नीचे से पैर खिसकता हुआ नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत के लिए इस दुनिया में ऐसे ऐसे चीज़ों को दिखाता है जिसको देखने के बाद जो सच्चे लोग होते हैं हिदायत हासिल करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला निशानियाँ पैदा किया है इस दुनिया में जिसको तलाश करने का हुक्म है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक औरत का हाथ मुर्दा औरत के जिस्म में सट गया। सनसनीखेज वाकया आपके हवाले करने जा रहे हैं, तो जरा सा वक्त निकालकर वीडियो को जरूर देखें। नहायत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, हम सबके लिए इस वीडियो को जानना कि आखिर मुर्दा औरत के साथ इस औरत का हाथ क्यों सट गया। मदीना शरीफ में एक औरत थी जिसका काम था मुर्दा औरतों को वो गुस्ल दिया करती थी। एक बार का वाकया है कि ये औरत एक औरत के गुस्ल देने के लिए गई। जाने के बाद जहाँ पर हमाम था गुस्ल देने के लिए, मुर्दा औरतों को गुस्ल देने के लिए जिस जगह पे हमाम बनाया गया था, गुस्ल खाना था, वहाँ पर वो गुस्ल देने जैसे गई तो उस मुर्दा औरत को देखने के बाद औरत कहती है कि ये बहुत गुनहगार थी, ये बहुत गुनहगार थी, बहुत पापी थी। और उसके बाद ये कहते हुए ये एक झापड़ मुर्दा औरत के जांघों में मारती है। दोस्तों, इतना करना था इस औरत का कि अल्लाह की मर्जी से उस औरत का हाथ जिसने मुर्दा औरत को मारा था जांघों के नीचे, वहीं पर इसका हाथ चिपक जाता है। अब जब हाथ चिपक जाता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। कोशिश करने लगती है कि किसी तरीके से इसका हाथ छूट जाए, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद, ताकत लगाने के बाद भी इसका हाथ वहां चिपका का चिपका रहता है। अब दोस्तों, ये चीख पड़ती है, चिल्लाने लगती है। लोग आते हैं, अजीब मंजर देखते हैं कि इस औरत का हाथ चिपक गया है, जिसको ये गुस्ल देने आई थी उसी के साथ हाथ चिपक गया है। लोग भी कोशिश करते हैं, किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि इसका हाथ निकल जाए, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी हाथ तट से मस नहीं हुआ, बल्कि जिस्म में चिपका ही रहा। अब दोस्तों, जंगल में लगी आग की तरह ये खबर पूरे मदीनतुल मुनव्वरा में फैल गया, मदीना शरीफ में फैल गया। दोस्तों, वो जमाना, वो दौर हजरत इमाम मालिक का दौर था। अब दोस्तों, लोग जमा होते गए, भीड़ जमा होते गई। तमाम लोगों ने तरकीबें लगाया कि किसी तरीके से इसका हाथ छूट जाए, लेकिन तमाम तरकीब करने के बावजूद हाथ छूटा नहीं। दोस्तों, अगर कोई इंसानी तरीके से अगर चिपकता हाथ तो छूट भी सकता था, लेकिन अगर अल्लाह का आजाब ही किसी पे नाजिल हो जाए तो दुनिया वाले की क्या मजाल की आजाब से रिहाई हो जाए। बहरकैफ ये औरत छटपटाते रही, तड़पती रही। इधर उलमाए कराम को बुलाया गया, वक्त के दानिश्वरों को बुलाया गया कि आखिर इस मसले का हल कैसे हो, कोई हल बता दीजिए। सब इस हल को ढूंढने में लगे गए, परेशान हो गए, लेकिन किसी को कोई हल नहीं सूझ रहा था। किसी ने ये मशवरा दिया कि जिस औरत का हाथ सट गया है जनाजे में मैयता के साथ, उसके हाथ को काट दिया जाए। किसी ने कहा कि पूरा बाजू काट दिया जाए, तो किसी ने कहा कि कलाई को काट दिया जाए, तो किसी ने कहा कि जो मैयता के साथ जहाँ पे हाथ चिपका है उतने जगह से मैयता का शरीर ही काट दिया जाए। सब परेशान थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये मसला वक्त के हाकिम के पास पहुंच गया। और जो मदीनतुल मुनव्वरा का जो हाकिम था वक्त का, वो हजरत इमाम मालिक का काफ़ी बड़ा सैदाई था, चाहने वाला था, मानने वाला था। जब उनके पास ये मसला पहुंचा तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मसले का हल तब बताऊंगा जब मैं हजरत इमाम मालिक से मिल लूँ। बहरकैफ इमाम मालिक की बारगाह में वो जाते हैं और इस पूरे मसले को उनके सामने रखते हैं। सुनने के बाद हजरत इमाम मालिक ये कहते हैं कि लगता है वो औरत अपने ऊपर हुई नाइंसाफी का बदला चाहती है, और लगता है उसने उस औरत के ऊपर कोई तोहमत लगाया हो, भौतान लगाया हो, और ये चाहती है कि जिस तरीके से उसके ऊपर तोहमत लगाया गया है तो उसको शरीयत के मुताबिक उसका फैसला हो, तब जाकर इसका हाथ छूटेगा। बहरकैफ दोस्तों, लोगों ने ये देखा
कि शरीयत में इसका क्या फैसला है। हज़रत इमाम मालिक ने ये कहा कि जो झूठ भौतान तराशी करता है, एक दूसरे इंसान के ऊपर जो तोहमत लगाता है, भौतान बांधता है, उसका शरीयत में ये हुक्म है कि 80 कोड़े लगाया जाए। बहरकैफ जब इमाम मालिक का हुक्म हो गया, इस औरत को कोड़े लगाना स्टार्ट हो जाता है। 1, 2, 20, 25, 50, 30, 40, इसी तरीके से दोस्तों 50 कोड़े लग जाते हैं लेकिन हाथ छूटा नहीं है। 60 कोड़े लग जाते हैं, हाथ छूटा नहीं है। 70, 79 कोड़े तक लग जाते हैं लेकिन इसका हाथ छूटा नहीं है। अब दोस्तों अल्लाह की कुदरत देखिए कि जैसे ही 80वां कोड़ा इस औरत को लगता है कि इसका हाथ छूट जाता है। जब हाथ छूटा है दोस्तों, लोगों को पता चल गया कि इस औरत ने कहीं ना कहीं झूठा तोहमत लगाया था इस मुर्दार औरत के साथ, इस मैयता के ऊपर। इसने कहा था कि ये बदकार है, जबकि ये औरत बदकार नहीं थी और इसने झूठा तोहमत लगाया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सबक सिखाने के लिए इसका हाथ वहीं पर चिपका दिया। अब दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एक शख्स दौड़ा दौड़ा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत मौला अली की बारगाह में आता है और आने के बाद कहता है कि ए अली, फला शख्स है जिसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। फातिह खैबर ये कहते हैं कि ए शख्स, तुमको तो खुश होना चाहिए कि वो इंसान फला शख्स तुम पर इल्जाम लगाया है, झूठा इल्जाम लगाया है। क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जो इंसान अगर किसी दूसरे इंसान पर अगर झूठा भौतान लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसके नामे अमाल की नेकी इसके नामे अमाल में लिख दो। यानी जिसने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कबूल नेकी को तुम्हारे नामे अमाल में कर दिया है। दोस्तों उसके बाद एक और रिवायत आता है जहां ये बताया जाता है कि झूठी तोहमत लगाने वालों के ताल्लुक से कि अल्लाह तबारक व तआला झूठे तोहमत लगाने वाले लोगों को उस जगह पर रखेगा जिस जगह पर जहन्नम में जहन्नमियों का खून और पीप जमा होता है। उसी दर्दनाक जगह में झूठा इल्जाम लगाने वाले शख्स को रखा जाएगा और तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके गुनाह खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी इस सख्त अजाब से बचना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करें, भौतान तराशी करने से तौबा करें। दोस्तों अगर आप झूठा इल्जाम लगाओगे, झूठा भौतान कसोगे तो आपका नामाए अमाल भी बर्बाद हो जाएगा, आपकी नेकियां भी खत्म हो जाएगी और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में खून और पीप की जगह पर आपको रखेगा। समझे दोस्तों कितना दर्दनाक मंजर होगा। तो इससे बचे, अल्लाह पनाह करें।